नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लंबे समय के बाद आप सबों से मुखातिब हूँ एक नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हमारी चर्चा का विषय शनि देव ही रहेंगे। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को साझा करें। देखिए, शनि देव की अगर हम बात करें तो बिना किसी विलंब के मैं आपको बताऊं कि ये 5 जून लास्ट वीक से ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं और शुरुआती कुछ दिनों तक शनि बिल्कुल स्तंभन की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये डिग्री में नहीं, अभी मिनट में मूव करेंगे और वो भी अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है और इसके बाद वो धीरे धीरे गति को पकड़ेंगे और वक्री चाल से वो पीछे होते जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में ही वक्री होते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इनको अभी एक्वेरियस साइन को पार करते करते 12 जुलाई आ जाएगी और उसके बाद पुनः वो 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि देव के बारे में मैं आपको जितनी भी बात बताऊं कम है और ज्योतिष जगत में जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन सबों के ट्रांजिट पे हम ज्योतिषियों की नज़र बनी रहती है। और ये जितने भी हम लोगों को बताया जाता है कि जिस ग्रह की गति जितनी धीमी होती है वो हमारे जीवन में प्रभाव देने की क्षमता उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो शनि निसंदेह हमारे कर्मों के कारक हैं, जस्टिस लविंग हैं। शनि देव प्लेज द रोल ऑफ चीफ मैजिस्ट्रेट टू ऑल द नेटिव्स एंड ही गिव्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। So that's the simple logic behind the working and modus operandi of शनि देव, लॉर्ड सैटर्न। एक जो चीज़ मैं रेट्रोग्रेड मोशन से जुड़ी हुई बात है वो ये बताऊंगी कि चूंकि ये बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, तो वो जिस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली को, वहाँ पे आप थोड़े से डिलेज का सामना कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं कि ये जो 2 दिनों का काम था वो 4 दिन में क्यों हो रहा है। इस तरह की स्थितियों से आप सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक राशि के बारे में बात नहीं है, ये हम सभी 12 राशि वाले जातकों पे बात खरी उतरेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। मैं अपने फलादेश को बताऊं उसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत वेल पोजिशन्ड हैं, अपने स्वराशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं, तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव आपकी कुंडली में अभी आपकी महादशा चल रही है शनि की या अंतरदशा चल रही है शनि की, लेकिन वो बहुत अपनी नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा। क्योंकि जैसे ही 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आए थे तो हम सभी जातकों के जीवन में एक खुलापन सा महसूस हुआ और उस 29 अप्रैल के बाद से ही आप इन जनरल अपने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो बीमारी, वो महामारी, उसका भय थोड़ा कम होता चला गया हम लोगों के मानस पटल से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर से जबकि पुनः एक बार शनि देव वापस आ रहे हैं और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे और वो अगले साल जनवरी में फिर से
डायरेक्ट होके वो कुंभ राशि में फिर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये जो मैं फलादेश बता रही हूँ आपको जुलाई से 12 जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक की है। तो इस भविष्य फल को आप ज़रूर देखें। ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस भविष्य फल को तैयार करते समय हमने शनि देव के पोजीशन की गणना आपके चंद्रमा से की है। तो आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से इसे ज़रूर देखिए। और वैसे भी 7.5 चंद्रमा को ही लगती है। तो चंद्रमा शनि के प्रेडिक्शंस को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। अब इस भूमिका के बाद मैं सीधे बात शुरू करूंगी एक एक करके सभी 12 राशियों की। आइए बात करती हूँ तुला चंद्र राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि शनि देव की ये वक्री अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम लेकर आने वाली है या आ रही है। देखिए, शनि देव आपके सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए वो आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। शनि देव आप तुला राशि वाले लोगों के लिए निसंदेह कुछ खासी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यहाँ पे अन्य राशि वाले हो सकता है आपसे रश्क करें। चतुर्थ भाव हमारे भवन भूमि और माता का होता है, हमारे गृहस्थी का होता है, हमारे सुख का होता है, सुख का भाव है। और पंचम भाव हमारे बच्चों का होता है, शेयर मार्केट का होता है, हमारे लव लाइफ का होता है और हमारे एजुकेशन का भी होता है। तो जब रेट्रोग्रेड सैटर्न आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता है कि ध्यान भंग का समय हो। स्टूडेंट्स स्टडीज़ से थोड़े से डिसएंचेंटेड हो सकते हैं, उनका ध्यान भटक सकता है। तो भाई ऐसा मत कीजिएगा। आपको फोरकास्ट सुनने का यही मतलब होता है कि आप हवा के रुख को समझकर अपनी जीवन की दिशा को सुधारें। अदरवाइज़ आप सिर्फ ये सुन लें और फिर उस हिसाब से अपने को शील्ड नहीं करें, अपने को प्रिपेयर नहीं करें, तो फिर फलादेश सुनने का मतलब नहीं होता। बात आपके लव रिलेशंस की भी करूं तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा समय हो सकता है। शनि देव प्यार मोहब्बत वाले प्लैनेट नहीं हैं और आपके वो जब इस भाव में आ रहे हैं तो उन्हें नहीं पता कि किस तरह से बिहेव करते। तो आप प्लीज़ अपनी प्रज्ञा बुद्धि को बनाए रखिएगा। अपने लव इंटरेस्ट के लिए आप सजग रहिएगा। छोटी मोटी बातों पर आप अपने लव पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग मत मोल ले लीजिएगा। तू मैं की स्थिति नहीं पनपने दीजिएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके भाई बहनों से संबंध में इसके अलावा शनिदेव हो सकता है आपके भाई बहनों के आपसी संबंध में थोड़ी सी ठंडापन ला दें। तो इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़े से सजग रहिएगा। जहाँ तक फैमिली हैप्पीनेस की बात है, आपको एक काम और आपके वर्क और होम लाइफ जो है उसमें एक आप बैलेंस बनाइएगा, संतुलन बनाइएगा। अपने परिवार और अपने ऑफिस के कार्य में एक बहुत अच्छा समन्वय संतुलन बना के चलिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है थोड़ी सी आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए, तो आप अपने मॉम के हेल्थ के लिए बहुत सजग रहिएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय ज़रूर लेते रहिएगा और उनकी छोटी सी भी मेडिकल नीड को अनदेखा मत कीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। तुला राशि वाले जातकों के लिए एक हो सकता है ये जो आने वाले चंद महीने हैं थोड़े से संघर्ष वाला रहे, लेकिन अंततः जब जनवरी में शनि देव डायरेक्ट हो जाएंगे और जब वो पुनः डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए खुशियों की बौछार करने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलती हूँ, आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।